दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टीचर जॉब सही है यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं दिल्ली एनसीआर की वैकेंसीज आपके साथ डेली शेयर करता हूं और चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये एक्चुअली दिल्ली से नहीं है, बट दिल्ली और अक्रॉस इंडिया कहीं से भी हो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले मैं थैंकफुल हूँ आप सभी लोगों का जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, कमेंट किया, सब्सक्राइब किया है। चलिए कुछ कमेंट देख लेते हैं। करुणा जी का कमेंट है, प्लीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल्स विच प्रोवाइड रेसिडेंस टू टीचर। तो ये स्कूल जो भी डिस्कस करेंगे ये आपको रेसिडेंस प्रोवाइड करता है और टाइम टू टाइम हम ऐसे वैकेंसीज लाते रहते हैं। तो आप लोग जरूर जुड़े रहिए, चैनल से आपको मिलेगी। रश्मिका मंदाना जी का एक मैसेज था। देखिए ये जो जो भी मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ ना, इसकी पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम में सेंड कर देता हूँ, तो वहाँ से जाके इसको कलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ये न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया का वो भी मैंने शेयर किया था। मनीषा बरक जी का मैसेज है, सर प्लीज़ वेस्ट दिल्ली की वैकेंसी। तो वेस्ट दिल्ली की भी वैकेंसी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं EMRS की जो वैकेंसी है ये कहाँ से निकली है और किस प्रकार से है। तो ये क्लब मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसकी जो पीडीएफ है वो आपको दे दूंगा, तो आप वन बाय वन करके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि टीजीटी की रिक्वायरमेंट है इसमें, तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए आगे आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं, टीजीटी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जस्ट मिनट, टीजीटी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और जो सैलरी है, सॉरी, ये जो आपके जो फॉर्म की जो फी होगी वो होगी 1500 रुपीज़। ठीक है, और इसकी ऑनलाइन सबमिशन और एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 18/8/2023 तक इसको आप इसको सेंड फिलअप कर सकते हैं। फी पेबल ऑफ ESSC 2023। तो आपको जो पेमेंट होगी वो इसके थ्रू करनी होगी। ESSU हम आगे भी डिस्कस करेंगे, इसमें सारी चीज़ें है ना। हॉस्टल वार्डन की जो आपकी जो फी होगी वो 1000 रुपीज़ होगी। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड ऑफ NESTS वेबसाइट, तो इस वेबसाइट से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। देन डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड, आपको इस वेबसाइट से आपको मिल जाएगा NESTS की साइट से। देन ड्यूरेशन ऑफ जो एग्जाम्स होंगे वो 180 होंगे एंड देन 150 होंगे नॉन टीचिंग के लिए। तो देख लीजिए यहाँ पे टीचटी हॉस्टल वार्डन के हमने बारे में जाना, और आइए देख लेते हैं। देखिए कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन, ये सब कुछ ऑनलाइन है, कोई ऑफलाइन आपको अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज किन पोस्टों पे है और कितनी पोस्ट है। टीजीटी के लिए 5660 पोस्ट है। हॉस्टल वार्डन के लिए मेल चाहिए जिनके लिए 335 पोस्ट है। हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 334 पोस्ट है। तो टोटल जो पोस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं 6329 जो पोस्ट है उनकी वैकेंसी निकली हुई है। अब जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है ग्रुप बी, अब देखिए इसमें जो है जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज एंड साइंस। कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप देख सकते हैं। जो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने दिखाई हुई है वो 3311 है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए ये अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए, OVS के लिए, इन सभी के लिए वैकेंसीज यहाँ पे हैं। देन ट्रेन ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज, ठीक है, ये हो गया ग्रुप बी, और ये भी ग्रुप बी में थर्ड लैंग्वेज। अब इसके लिए भी वैकेंसीज हैं, जैसे बंगाली के लिए, गुजराती के लिए, कन्नड़ के लिए, मलयालम के लिए, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत एंड संथली। तो ये जो होंगे ना आपके, ये होंगे आपके थर्ड लैंग्वेज। इस लैंग्वेज से आपका होना चाहिए, तभी जो है आप इसको फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और इसकी जो वैकेंसीज है वो टोटल 652 है। ठीक है, ये अनरिजर्व, EWS, OBC ये सारा क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। देन ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर, ठीक है, तो जो मिसलेनियस होंगे जिसमें म्यूजिक आ जाता है, आर्ट आ जाता है, पीटी आ जाते हैं, पीटी मेल एंड फीमेल भी है, लाइब्रेरियन में है, इसको टीएसटी में ही कंसीडर किया गया है। इसकी भी वैकेंसीज है 320, 342, आप देख लीजिए 321, पीटी 345, 369। तो टोटल जो वैकेंसीज है 1697 है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, और ये रहे कैटेगरी वाइज। तो ये सारी वैकेंसीज जो है आपके लिए निकली हुई हैं, आप देख लीजिए।
ये होंगे आपके सब्जेक्ट्स, ये होंगे लैंग्वेज, एंड ये जो होंगे ये आपके मिसलेनियस वैकेंसीज हैं, ठीक है। बाकी और ये नेचर ऑफ डिसेबिलिटी पोस्ट विच हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो ये PWBD के लिए है, ये आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बताया गया, देखिए नॉन टीचिंग पोस्ट में हॉस्टल वार्डन के लिए 335 मेल, और ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया, हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 334, ठीक है। अब देखिए ये कहा जा रहा है कि ये ओनली इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, आप इंडिया में कहीं से हैं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये बिल्कुल गवर्नमेंट की जॉब है, परमानेंट जॉब है, तो इसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। देन अब ये देखिए पोस्ट डिटेल्स एट लेवल पे, आप किस लेवल पे से आपको सैलरी मिलेगी वो आप चेक कर लीजिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट्स होंगे, ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, और इसकी जो सैलरी होगी वो 44,900 से लेके 1,42,400 तक की आपकी सैलरी आएगी, ठीक है। अदर्स टीचिंग मिसलेनियस पोस्ट में इसमें जो है 35,400 से लेके 1,12,400 तक होगी। हॉस्टल वार्डन का देख लीजिए 29,200 से लेके 92,300 तक होगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड OMR बेस्ड, यानी पेन पेपर के थ्रू होगा आपका, इसमें ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा, बट जब आप एडमिट कार्ड आ जाएगा तो ये पेन पेपर पे होगा आपका एग्जाम्स। क्लियर है। एग्जाम पैटर्न्स ये दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप 120, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 30, तो ये सारा कुछ डिटेल्स ये दिया हुआ है, मैं PDF दे दूंगा, आप आराम से इसको पढ़ लीजिए। देखिए कॉम्पिटेंट ऑफ टेस्ट, अब क्या क्या चीज़ें होंगी, जनरल अवेयरनेस 10, रीजनिंग एबिलिटी 10, नॉलेज ऑफ ICT 10, टीचिंग एप्टीट्यूड इज 10, डोमेन नॉन लैंग्वेज होंगी। अब यहाँ के लिए देखिए ये 80 दिया हुआ है, और ये 40, देन 80 इक्वल टू 120, और ये सारे होंगे, इसको आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक आपका ये है। उसके बाद पार्ट 6 में फिर 30 मार्क्स के होंगे, जिसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज होंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए और देख लेते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए सेम आप देख लीजिएगा कि एग्जाम्स पैटर्न्स क्या होंगे, ये सभी के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए मार्किंग स्कीम कैसी होगी वो भी दी हुई है। 1 मार्क शॉल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर एंड 0 पॉइंट शॉल बी डिडक्टेड, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर है। तो इसी तरीके से आप 1 बाय 1 करके इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम देख लेते हैं इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन क्या है और एज क्राइटेरिया क्या है। वैसे तो जैसे आप मान लीजिए जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, THT इंग्लिश के लिए अगर आप भर रहे हैं, हिंदी थर्ड लैंग्वेज के लिए, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर, सभी के लिए यहाँ पे एज दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। टीएसटी म्यूजिक के लिए नॉट एक्सीडिंग 35, टीएसटी आर्ट के लिए नॉट एक्सीडिंग 35, बट आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, हम अभी डिस्कस करेंगे। टीएसटी फिजिकल एजुकेशन के लिए 35 एंड टीएसटी लाइब्रेरियन के लिए 35, ठीक है, एंड देन हॉस्टल वार्डन के लिए 35, चेक कर लीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए ये रिलैक्सेशन का सारा कुछ दिया हुआ है। SC/ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, देन अदर बैकवर्ड कार्ड NCL के लिए 3 ईयर है, देन कैंडिडेट्स विथ 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट 5 ईयर है। इसी तरीके से आप जिस भी कैटेगरी में आते हो आप प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक वैकेंसीज है जिसको आपको ट्राई करना है, भरना है और इंटरव्यू की तैयारी करना है। सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मिसिंग हो, आप खुद इसको पढ़ सकते हैं। और जो एग्जामिनेशन के सेंटर्स होंगे उसके बारे में ये देख लीजिए, ये कुछ दिए हुए हैं। आपका जिस भी शहर में एग्जामिनेशन का आपको सेंटर मिलेगा वो इसी सेंटर के हिसाब से होगा, ये जो दिए हुए हैं सेंटर उसी सेंटर में से चूज किए जाएंगे। अगर सपोज दैट उत्तर प्रदेश में अगर कोई हो रहा है तो लखनऊ आपको यहाँ पे दिया जाएगा, और उत्तराखंड से अगर आपका हो रहा है तो देहरादून दिया जाएगा। तो ये सेंटर्स टोटल 137 है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। बाकी इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए, मैं वीडियो यहीं पे बाइंड अप करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस होंगे या कुछ पूछना चाह रहे हो आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।